नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। दोस्तों, आज है 28 जुलाई और 28 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं सभी को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये करंट अफेयर्स सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट व महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चाहे आपकी यूपीएससी की एग्जाम हो, फिर आपकी आरआरबी की एग्जाम में हो, एनटीपीसी की एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, एएलपी की एग्जाम में हो, एसएससी एग्जाम में हो, एनडीए की एग्जाम लगती है, स्टेट पीसीएस की एग्जाम लगती है। अदरवाइज कोई सी भी एग्जाम लगती है तो उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अब आप लोगों की 20 मिनट की क्लास ओनली आपको 10 मिनट में मिलने वाली है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। वहां पर पीडीएफ फाइल प्लस वीडियो मिल जाएगा साथियों। और साथियों, आपको जल्दी से जल्दी 5 के सब्सक्राइबर करवाने अपने भाई के। ठीक है, और भी अच्छा कंटेंट लेकर के आएंगे और अच्छी क्वालिटी वाले क्वेश्चन लेकर के आएंगे। वैसे तो क्वेश्चन तो डेली अपडेट होते हैं, वही लेकर के आते हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइबर नहीं करते हो। सो प्लीज दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइबर जरूर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। दलित और महिला उत्थान में डॉक्टर अंबेडकर का योगदान नामक पुस्तक किसने लिखी है? हु इज द अदर ऑफ द बुक दलित और महिला उत्थान में डॉक्टर अंबेडकर का योगदान। तो दोस्तों ये किताब लिखी गई है विक्रम सिंह डुमोलिया के द्वारा। विक्रम सिंह डुमोलिया द्वारा लिखी गई है पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक योगदान पर केंद्रित है, विशेष रूप से दलितों और महिलाओं के लिए है ये। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, फीडे महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? इनका नाम है दिव्या देशमुख नाम है। ठीक है, तो दिव्या देशमुख पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है जिन्होंने फीडे महिला विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई है। अगला क्वेश्चन है, 26 जुलाई 2025 को किस देश का 60वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? विच कंट्री सेलिब्रेटेड इट्स 60 इंडिपेंडेंस डे ऑन 26 जुलाई 2025? तो दोस्तों ये मनवाया गया है मालदीव। मालदीव देश ने हाल ही में 60वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है 26 जुलाई को। मालदीव ने 26 जुलाई को मनाया 60वां अपना वर्ष पूरे होने पर स्वतंत्रता दिवस। अगले क्वेश्चन है, समुद्री स्लग की एक नई प्रजाति की खोज की देश में हुई है? ए न्यू स्पेसिस ऑफ से स्लग हैज बीन डिस्कवर्ड इन विच कंट्री? तो दोस्तों समुद्री स्लग की एक नई प्रजाति खोजी गई है और ये खोजी गई है इंडोनेशिया देश के द्वारा खोजी गई है। अनुसंधानकर्ता इंडोनेशिया के तटवर्ती क्षेत्र में समुद्री स्लग की एक नई प्रजाति खोजी गई है। काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको। अगला क्वेश्चन है, कृषि समृद्धि योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ये कहाँ पे शुरू हुई है? ये हुई है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि समृद्धि योजना शुरू की गई है। इसको भी ध्यान में रखना, कृषि समृद्धि योजना। ठीक है, तो नोट कर लेना इसको, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, अनिशेनी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि UNGCNI, इसका नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है वैशाली निगम सिन्हा। ये वैशाली निगम सिन्हा को संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया की नई अध्यक्ष नियुक्त की गई है। अगला क्वेश्चन है, IRDAI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है किसे? अजय सेठ को नियुक्त किया गया है। इसका साथियों बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों,
डेली करंट अफेयर्स के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइबर कर सकते हैं, जिसमें डेली आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स अपडेट होती है सुबह 7 बजे। ये अपना चैनल नेम है, ठीक है। तो और टेलीग्राम पर लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप लिंक भी होगा और फेसबुक लिंक भी होगा, किधर भी आप लोग ज्वाइन कर लेना। समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था साथियों, नई दिल्ली में किया गया था। नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से 2025 का समुद्री वित्त पोषण सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। क्वेश्चन है, हल्क होगन किस खेल से संबंधित है जिनका हाल ही में निधन हुआ है? हल्क होगन, तो हल्क होगन who recently passed away was associated with which sports? तो ये हुआ है कुश्ती के लिए, ठीक है। हल्क होगन एक प्रसिद्ध अमेरिकी पेशेवर पहलवान है जिनका 71 वर्ष की आयु में निधन हुआ है और ये कुश्ती से संबंधित रखते थे। आगे बढ़ते हैं, किस G7 देश ने फिलिस्तीन को सितंबर 2025 में मान्यता देने की घोषणा की है? ये की है फ्रांस को। फ्रांस ने 2025 के फिलिस्तीन को आधिकारिक रूप से मान्यता देने की घोषणा कर दी गई है। कौन से देश को की गई है? ये फिलिस्तीन देश को की गई है। हाल ही में नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले किस क्रम के प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो ये दूसरे। नरेंद्र मोदी अब तक के भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले पीएम बन गए। पहले स्थान पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, अब दूसरे नंबर पर हैं अपने पीएम मोदी जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेसर्स मिशन किसने लॉन्च किया है जो अंतरिक्ष तूफानों से पृथ्वी की रक्षा का अध्ययन करेगा? तो ये अध्ययन करेगा साथियों नासा, ठीक है। नासा ने ट्रेसर्स नामक एक मिशन लॉन्च किया जो अंतरिक्ष तूफानों के प्रभाव और पृथ्वी की चुंबकीय सुरक्षाओं का भी क्या करता है? ये अध्ययन करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए 5 साल बाद पर्यटक वीजा फिर से शुरू कर दिया गया है? तो 5 साल बाद भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए 5 साल बाद फिर से वीजा शुरू किया गया है? तो चीन के लिए शुरू किया गया है। भारत ने 5 साल बाद में चीन के नागरिकों के लिए पर्यटक वीजा सेवा फिर से शुरू की जो कोविड-19 महामारी के कारण बंद कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस ये मनाया जाता है 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस, ठीक है, ताकि 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों की वीरता को याद किया जा सके। काफ़ी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट जरूर कर लेना, ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। यूनेस्को द्वारा हाल ही में किस भारतीय मंदिर को विश्व धरोहर घोषित किया गया है? विच इंडियन टेम्पल वाज रिसेंटली डिक्लेयर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो साथियों ये घोषित किया गया है एक मंदिर है, उसका नाम है काकातीय मंदिर, इसको यूनेस्को की लिस्ट में जोड़ा गया है, ठीक है। इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जामों में पूछा जाएगा। तेलंगाना का यह मंदिर तेलंगाना में स्थित है। मंदिर स्थापत्य कला और विरासत का अद्भुत उदाहरण है, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये यूनेस्को द्वारा हाल ही में भारतीय मंदिर को विश्व धरोहर में क्या किया गया है? ये जोड़ा गया है या फिर घोषित किया गया है। ऐसे क्वेश्चन आपसे
हमेशा पूछे जाएंगे, ठीक है, इसको नोट जरूर कर लेना। और साथियों, डेली करंट अफेयर्स की क्लासें आपको मिलती रहेगी। आप अपने भाई के चैनल को ज़रूर सपोर्ट करना और लाइक शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपसे हमेशा ओनली एग्जामों में कट ऑफ करंट अफेयर्स से और स्टैटिक जीके से आपकी कट ऑफ निकलती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है हमेशा, ठीक है। और ये आज के 28 जुलाई के जितने भी क्वेश्चन थे काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, इसको भी आप लोग ज़रूर ध्यान में रखना, एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आपको कुछ जानकारी देनी है। जो भारतीय सेना ने सितंबर 2025 तक लड़ाकू विमान को रिटायर करने की घोषणा की थी, उसका नाम है साथियों मिग 21। इसको रिटायर्ड करने की घोषणा की गई थी भारत सरकार के द्वारा। और एक और बता देते हैं, क्वेश्चन है ये, आपको थोड़ी जानकारी दे देते हैं, इम्पोर्टेंट है। WTA एकल मैच जीतने वाली दूसरी सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी बन गई है, उसका नाम है साथियों विनस विलियम्स, ठीक है, इसको जरूर ध्यान में रखना। जो कारगिल शहीदों के सम्मान में शौर्य वाटिका की स्थापना करेगी, तो ये स्थापना करेगी राजस्थान विधानसभा, इसको भी ना ध्यान में रखना। अच्छा, एक और है, काफी इम्पोर्टेंट है। जो इस निम्न में से कौन सा स्थान है जो भारतीय नौसेना का नया अड्डा कहाँ प्रारंभ किया जाएगा? तो ये प्रारंभ किया जाएगा साथियों कहाँ पर? लक्षद्वीप में इसको प्रारंभ किया जाएगा, ध्यान में रखना इसको, ठीक है। किस राज्य में भारतीय रोसनेफ्ट रिफाइनरी पर यूरोपीय संघ ने प्रतिबंध लगाया है? तो ये प्रतिबंध लगाया है गुजरात पर, प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है, इसको ध्यान में जरूर रखना। गुजरात में स्थित वडोदरा रोसनेफ्ट रिफाइनरी पर यूरोपीय संघ ने प्रतिबंध लगा दिया। यह प्रतिबंध रूस यूक्रेन संघर्ष के संदर्भ में रूसी तेल कंपनियों से संबंधित वैश्विक प्रतिबंधों का हिस्सा है, जो भारत के ऊर्जा क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। अच्छा, पटना का उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है साथियों विपुल मनुभाई पंचोली। कहाँ के हैं ये बने हैं पटना के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, इसको जरूर ध्यान में रखना, काफी इम्पोर्टेंट है ये और महत्वपूर्ण भी है। तो साथियों, आज की क्लास को अपन यही खत्म करते हैं। काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे करंट अफेयर्स से डेली। आप लोग डेली करंट अफेयर्स के लिए आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल है डेली जीके मास्टर पर आप लोग जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइबर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।